सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जोलॉजी के पेपर नंबर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बना ली है। एक वीडियो बना ली है, ये सेकंड वीडियो उसका है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने प्लाज्मोडियम की इंट्रोडक्शन देख ली थी, मतलब उसकी क्लासिफिकेशन हमने वहां पर देख ली थी, और जो 4 स्पीशीज है, मेन स्पीशीज जिनसे मलेरिया स्प्रेड होता है, उनको हमने एक एक करके वहां पर डिस्कस कर लिया था। सो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर हमारा जो है प्लाज्मोडियम कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बात मैं और बता दूं, ये वाला जो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स की जो ये साइकिल है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर जोलॉजी के पेपर नंबर 1 के साथ साथ जो +2 के एग्जामिनेशन होते हैं हमारे क्लास 12 के, तो बायोलॉजी में भी ये जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। सो इससे पहले कि मैं इस साइकिल के ऊपर आऊं, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूं। जो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है, इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स एक पैरासाइट है जो कि मलेरिया को कॉज करता है और एक डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म है। डाइजेनेटिक का मतलब इसमें जो है सेक्सुअल फेज भी होता है एंड असेक्सुअल फेज भी होता है। एक बात मैं और आपको बता दूं, इस वीडियो यहाँ पर आपको ये साइकिल काफी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, लेकिन जितनी कॉम्प्लेक्स ये देखने में लग रही है, ये काफी आसान है ना। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, इसको काफी आसानी के साथ जो है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ सके। एक बात मैं और आपको बताऊंगा, जैसे जैसे मैं ये वीडियो में आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं छोटे छोटे टर्म्स को भी यूज करता जाऊंगा। ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, भारी भारी वर्ड्स, ये अगर आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर इनको अगर आप पेपर में अगर आप इनको यूज करते हो, तो एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनर जो है, इनसे काफी प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो आपको भारी भारी वर्ड्स जो है जितने भी आएंगे लेक्चर के अंदर, वो आपको ग्रैब करने हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके आगे देखो, डाइजेनेटिक का मतलब जिसमें दो जो है, जैसे असेक्सुअल फेज भी और सेक्सुअल फेज भी मिल रहा है, उसको हम डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म कह देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को। और दूसरा एक आ जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसी के अंदर। अब आपको लग रहा होगा कि ये फालतू क्या इंफॉर्मेशन क्यों दी जा रही है, सीधे टॉपिक पर आ जाओ। ठीक है, टॉपिक पर आने से पहले इनको मैं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप आगे जाके आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। जैसे जैसे आप साइकिल में बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, तो वो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। और दूसरा, आपके एग्जामिनेशन के अंदर आपके मार्क्स अच्छे आए, तो उसके लिए भी ये आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर जो है मेरे पास स्पेस नहीं है, आपने इसके नीचे यहाँ पर लिखना है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। यहाँ पर आपने नीचे लिखना है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। अब हम लाइफ साइकिल को पढ़ रहे हैं प्लाज्मोडियम बाइवेक्स की, लेकिन यहाँ से लेके अब यहाँ पर देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है इस साइकिल की। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक, लेकिन कहीं पर भी हमें प्लाज्मोडियम वर्ड देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग हो रही है इसकी स्पोरोजोइट से। अब ये स्पोरोजोइट क्या है, स्पोरोजोइट कहाँ से आया, ये जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको जो है ये क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब बस ये मान लो कि स्पोरोजोइट क्या है, अभी प्लाज्मोडियम है। ये सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया, स्पोरोजोइट। अब एक और बात, ये जो साइकिल आपको दिख रही है, ये 3 हिस्सों में बंटी हुई है। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स है, अगर आप ध्यान से इसको देखो। अब यहाँ पर देखो, यहां से लेके अगर आप देखोगे, यहां से लेके यहां तक इसका एक पार्ट है, इसको हम कहते हैं स्कीजोगेमी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्कीजोगोनी। ठीक है, स्कीजोगोनी के अंदर क्या होता है, स्कीजोगोनी के अंदर जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इसका। यहाँ पर यहां से लेके यहां तक ये स्कीजोगोनी है, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ये गैमोगेमी है, गैमोगोनी है। ठीक है, दूसरा पार्ट है। ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ये जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं। यहां तक है, और यहां से लेके यहां तक इसका स्पोरोगोनी है, ये थर्ड पार्ट इसका है। ठीक है, तो एक एक करके अब हम इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं क्या चीज है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आपने स्टार्ट कहां से करना है, स्पोरोजोइट से। ठीक है, स्पोरोजोइट इसकी फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर आ जाते हैं स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट कहां होगा, स्पोरोजोइट आप ये मान के चलिए, स्पोरोजोइट कहां पर है, मॉस्किटो के स्टमक में है। मॉस्किटो के स्टमक में कहां से पहुंचा ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी मान लो कि कहां पर है स्पोरोजोइट, मॉस्किटो के स्टमक में है। अब मॉस्किटो क्या करेगा, मॉस्किटो उड़ते उड़ते जाएगा, किसी होस्ट को काट लेगा। ठीक है, वहां पर कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है काट लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेगा, ये जो स्पोरोजोइट है, ये किसी होस्ट के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैंने वर्ड यूज किया होस्ट। होस्ट का मतलब जो पैरासाइट जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं होस्ट। ठीक है, जिसके ऊपर वो डिपेंड है ना, जिसके ऊपर वो, जिसके अंदर वो एंटर किया, वो क्या है, होस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरह के छोटे छोटे वर्ड आपको ग्रैब करने हैं। ठीक है, इससे आपकी
जो लिखने की स्किल है वो शार्प होती जाएगी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्पोरोजोइट सबसे पहले कहा क्या, सबसे पहले कहाँ था वो, सबसे पहले वो जो मॉस्किटो था उसके स्टमक की वॉल में था, ठीक है, स्टमक की वॉल से वो कहाँ चला गया। अब यहाँ पर देखो मॉस्किटो से वहां कहाँ चला गया, मॉस्किटो जब बाइट करेगा तो उसने मान लीजिए किसी ह्यूमन बीइंग को उसने जो है बाइट कर दिया, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को बाइट कर दिया तो कहाँ चला गया वो, देखिए लिवर सेल में चला गया। यहाँ पर देखिए लिवर सेल में चला गया। लिवर सेल किसका है, ये ह्यूमन बीइंग का है, ठीक है। जैसे ही उसने ह्यूमन को काटा तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मॉस्किटो ने बाइट किया तो ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन को ही जो है बुखार आ जाएगा, दूसरे दिन को ही मलेरिया हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या होगा, जैसे ही किसी मॉस्किटो ने बाइट किया तो अलग अलग 4 स्पीशीज है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर लो, ठीक है। जो 4 स्पीशीज हमने देखी थे उनका इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है। अब देखो थर्ड वर्ड आया इंक्यूबेशन पीरियड, इसको भी हम आगे देखेंगे क्या है ये जब हम नीचे पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्पोरोजोइट है, स्पोरोजोइट ने जैसे ही काटा, जैसे ही किसी ह्यूमन को काट लिया, मान लो ह्यूमन को काटने के बाद सबसे पहले वो स्पोरोजोइट कहाँ जाएगा, लिवर सेल में, ब्लड में नहीं जाएगा, ठीक है। ब्लड में सर्कुलेट सीधे नहीं होगा वो, ठीक है। सबसे पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले वो जाएगा ह्यूमन के लिवर सेल को वो अटैक करेगा। यहाँ पर देखिए लिवर सेल में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, स्पोरोजोइट यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें डेवलपमेंटल फेज चलेगा। अब अलग अलग जो स्पीशीज है हमारे पास मॉस्किटो की, उनके अंदर जो है अलग अलग ये टाइम लेता है, मतलब कितने दिनों तक लिवर सेल्स के अंदर रहेगा। एक बात और, जितने दिनों तक ये लिवर सेल्स के अंदर रहता है तब तक कोई पता नहीं लगता कि मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें नॉर्मली जो है 14 डेज होता है, ज्यादातर स्पीशीज जो है प्लाज्मोडियम की जो है 14 डे उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब 14 डे तक जो है कोई पता नहीं चलता कि मलेरिया हुआ है। उसके बाद जो है सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सिम्टम कब स्टार्ट होंगे, जब नीचे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर देख लो सबसे पहले क्या था, स्पोरोजोइट है, स्पोरोजोइट एंटर किया, स्पोरोजोइट जैसे ही मॉस्किटो ने बाइट किया वो चला गया स्पोरोजोइट कहाँ, ह्यूमन बीइंग के अंदर। ह्यूमन बीइंग के अंदर चला गया तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, लिवर सेल में जाएगा। अब ये देखिए ये एक ही लिवर सेल है, ठीक है, ये एक ही लिवर सेल है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इनको इस तरह से जोड़ के बनाया हुआ है, ठीक है। अब स्पोरोजोइट है, अब इसमें डेवलपमेंटल फेज चलेगी। पहले क्या था हमारे पास, स्पोरोजोइट, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बाद में जब मैं इसको बीच में कुछ और भी लिख लूंगा तो आप इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले। तो यहां पर आप देख लीजिए, अब जो दूसरी स्टेज है, अब ये स्पोरोजोइट क्या हो जाएगा, जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती जाएगी, अब जैसे ये अंदर एंटर कर जाएगा ये स्पोरोजोइट, तो उसके बाद ये अपनी बॉडी को राउंड कर लेगा, ठीक है। 1 सेल की इसकी बॉडी थी, उसने क्या कर लिया, अपनी बॉडी को राउंड कर लिया। यहाँ पर देखिए इसको राउंड कर लिया, ठीक है। और जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है, न्यूक्लियस इसका डिसअपियर होता जा रहा है, किसका, जो हमारा लिवर सेल था उसका न्यूक्लियस डिसअपियर होता जा रहा है, ठीक है। अब दूसरी सेल में, दूसरे स्टेज में हम इसको क्या कहेंगे, क्रिप्टोजोइट, ठीक है, क्रिप्टोजोइट। अब ये सारे के सारे वर्ड जो है ना सेम है, ठीक है, सेम वर्ड है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको पता लगता जाएगा। फर्स्ट स्पोरोजोइट, दूसरा क्रिप्टोजोइट, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, प्री इरिथ्रियोटिक स्कीजोन्ट, ठीक है, प्री इरिथ्रियोटिक स्कीजोन्ट। अब देखिए यहाँ पर गाइस, रटना कुछ भी नहीं है, जितना आप रटोगे उतना आपको जो है प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, रटना नहीं है। यहाँ पर देखिएगा प्री इरिथ्रियोटिक स्कीजोन्ट। अब ये इरिथ्रियोटिक वर्ड किससे बना हुआ है, इरिथ्रियोटिक वर्ड बना हुआ है इरिथ्रियोसाइट से, और आपको पता होगा कि इरिथ्रियोसाइट हम कहते हैं आरबीसी को, ठीक है। इरिथ्रियोसाइट हम किसको कहते हैं, आरबीसी को, मतलब जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती है उनको हम क्या कहते हैं, इरिथ्रियोसाइट। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्री इरिथ्रियोटिक स्कीजोन्ट। इस स्कीजोन्ट को पहले समझ लो, ये स्कीजोन्ट क्या है, ये कॉम्पैक्ट सा मास है, ठीक है, ये कॉम्पैक्ट सा मास है, यूनिसेलुलर मास है ये, ठीक है। ये स्कीजोन्ट क्या होता है, एक कॉम्पैक्ट यूनिसेलुलर मास होता है, ठीक है। इरिथ्रियोसाइटिक, प्री का मतलब तो आपको पता है, प्री का मतलब पहले, इरिथ्रियोसाइटिक मतलब ब्लड से रिलेशन बन रहा है इसका मतलब ये हुआ ये स्कीजोन्ट है, लेकिन कब का स्कीजोन्ट है, प्री इरिथ्रियोसाइटिक का मतलब ये जो अभी ग्रोथ हो रही है उसमें अभी जो है ब्लड के साथ कनेक्शन हुआ ही नहीं है, ब्लड के अंदर अभी नहीं गया है ये स्कीजोन्ट, इसलिए इसका नाम क्या है, प्री इरिथ्रियोटिक स्कीजोन्ट। मतलब इरिथ्रियोसाइट में जाने से पहले प्री, उसके पहले वाला स्कीजोन्ट। स्कीजोन्ट वर्ड बहुत सारी जगह पर आएगा, स्कीजोन्ट का मतलब एक ही है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही स्कीजोन्ट आ जाएगा ना, आगे भी आप देखोगे बहुत जगह ये स्कीजोन्ट आएगा आगे भी, ठीक है।
जब भी ये स्कीजोंट आ जाता है, स्कीजोंट की अगली वाली स्टेज में आपने उसको जो है ना डिवाइड कर देना है, उसके अंदर फिशन हो जाता है, मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन मतलब इसके टुकड़े मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो पहले डिवाइड हो जाएगा, स्कीजोंट का न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद जो है उसके बाद छोटे छोटे साइटोप्लाज्म के बिट बनते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से यहाँ पर देख लो, इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया, मल्टीपल फिशन इसमें हो गया, आप समझ सकते हो, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल फिशन हो गया, ठीक है, ये बन गया देखो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये वाला जो सेल है, जो जिसके अंदर वो वाला लीवर का सेल जिसके अंदर ये मल्टीपल फिशन हो गया, उसके बाद वो ब्रस्ट कर जाएगा। ब्रस्ट का मतलब ये फट जाएगा, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्टेज में हम इसको क्या कहेंगे, जैसे ही देखो यहाँ पर स्कीजोंट बना, स्कीजोंट के बाद उसमें फिशन हो गई, फिशन के बाद छोटे छोटे और पार्टिकल्स बने, उनको हम क्या कहेंगे, क्रिप्टोमीरोजॉइट, ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे, क्रिप्टोमीरोजॉइट, ठीक है। ये देखो नाम सारे के सारे एक जैसे है, स्पोरोजॉइट, क्रिप्टोजॉइट, क्रिप्टोमीरोजॉइट, सिर्फ एक वर्ड एक्स्ट्रा आया, मीरोजॉइट, क्रिप्टोमीरोजॉइट, है ना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या हो गया, यहां पर देखो, अभी तक जो है कोई पता नहीं है कि मलेरिया हुआ है किसी, जिसके अंदर भी हो रहा है उसमें अभी तक मलेरिया के कोई सिम्टम नहीं आए हैं। मलेरिया के सिम्टम कहाँ आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो, अभी इसके अंदर क्या है, पैरासाइट तो अभी ह्यूमन के अंदर एंटर हुआ है, ठीक है। अब ह्यूमन को अगर इम्पैक्ट करना है ह्यूमन की बॉडी को, तो इनकी संख्या काफी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, काफी ज्यादा संख्या इनकी होनी चाहिए। तो इसलिए ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी, जब तक इनकी संख्या काफी ज्यादा नहीं हो सकती, हो जाएगी कि ये ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन कर सके उस ह्यूमन बीइंग को, ठीक है, तब तक ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पर देखो क्या बन गया, क्रिप्टोमीरोजॉइट, ठीक है। इसके बाद ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये वाली जो प्रोसेस है ये फिर से रिपीट होगी, ये फिर से रिपीट होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नाम आपने थोड़े थोड़े इसके चेंज करने हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े इसको चेंज करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, क्रिप्टोजॉइट, यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल सेम है, जैसा यहाँ हो रहा है ना बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो सिर्फ नाम चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर देखो क्रिप्टोजॉइट, क्रिप्टोजॉइट, यहाँ पर क्या है, मेटा क्रिप्टोजॉइट, सिर्फ मेटा लग गया, यहाँ मेटा लग गया सिर्फ, ठीक है, मेटा क्रिप्टोजॉइट, ठीक है। दूसरी स्टेज में क्या है, बिल्कुल वैसा जैसा यहाँ हो रहा है बिल्कुल वैसा ही वहां भी होगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, इसमें भी यहाँ पर पहले स्पोरोजॉइट था, इसमें क्या है, मेटा क्रिप्टोजॉइट, इसको हम क्या कहेंगे, पहला ये हमारे पास है क्रिप्टो, सॉरी इसका नाम मेटा क्रिप्टोजॉइट नहीं है, इसका नाम क्या है, ये देखिए ये यहाँ से फट गया था ना, यहाँ पर ब्रस्ट हुआ, यही तो जाएगा, ये जाएगा, इसका नाम क्या है, क्रिप्टोमीरोजॉइट, ये क्रिप्टोमीरोजॉइट है, ठीक है, क्रिप्टोमीरोजॉइट है। अब जब क्रिप्टोमीरोजॉइट जब इसके अंदर चला जाएगा तो इसके अंदर एंटर हो जाएगा, इसके बाद ये यहाँ पर आया, इसकी वॉल को ब्रेक किया, उसके बाद एंटर कर जाएगा, एंटर करने के बाद इसमें थोड़ी सी ग्रोथ होगी, अपनी बॉडी को ये राउंड कर लेगा, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे आप, मेटा क्रिप्टोजॉइट। अब देखो यहाँ पर देख लो दूसरी स्टेज हमारे पास बन रही थी क्रिप्टोजॉइट की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट, मेटा क्रिप्टोजॉइट, यहाँ पर क्रिप्टोजॉइट था, यहाँ पर सिर्फ मेटा लग गया, ठीक है, बाकी सेम थे, लेकिन नाम चेंज हो रहा है, बाकी सेम जैसा यहाँ हो रहा है वैसा यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। तीसरी स्टेज में देखो क्या है, तीसरी स्टेज में स्कीजोंट बना, यहाँ स्कीजोंट बना, यहाँ भी स्कीजोंट बनेगा, बिल्कुल वैसा ही। यहाँ पर देखो प्री, यहाँ पर आपने डैश लगा देना है, प्री के बाद प्री अलग लिखना है, उसके बाद डैश करके इरिथ्रोसाइटिक, यहाँ पर भी प्री इरिथ्रोसाइटिक स्कीजोंट हमने लिखा। स्कीजोंट मैंने आपको कहा कि क्या है, स्कीजोंट एक कॉम्पैक्ट सा यूनिसेलुलर जो है मास है, यहाँ पर देखिए ये है स्कीजोंट। और मैंने आपको कहा जहां पर भी स्कीजोंट बनेगा, जितनी जगह पर भी स्कीजोंट बनेगा, उसकी अगली स्टेज में हमने उसको डिवाइड कर देना है, उसके अंदर मल्टीपल फिशन होना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये स्कीजोंट है, यहाँ पर भी स्कीजोंट, यहाँ पर भी स्कीजोंट, सेम हो रहा है, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, यहाँ पर मल्टीपल फिशन हुआ, अब यहाँ पर भी मल्टीपल फिशन होगा, दोनों जगह एक जैसा मल्टीपल फिशन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर जब मल्टीपल फिशन होता है ऊपर वाली जो स्टेज थी, मतलब पहले जब मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, उस वक्त जो है एक ही टाइप के हमारे पास सारे के सारी एंटिटीज मिलती है, जिनका नाम था क्रिप्टोमीरोजॉइट, जिनका नाम क्या था, क्रिप्टोमीरोजॉइट। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हमारे पास मल्टीपल फिशन होता है तो हमारे पास जो है दो टाइप की एंटिटीज मिलती है, यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की एंटिटीज बनेगी, दो टाइप के हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे। अब कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। अब यहाँ पर देख लो दो टाइप के हमारे पास क्या बनेंगे, क्रिप्टोजॉइट, ये देखो मैक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट। अब यहाँ पर देखना एक बात और, ये एक ही वर्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही वर्ड है, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इस तरह से इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम देख लो क्या है, मैक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट, इसका नाम क्या है, मैक्रो। यहाँ पर देखो दोनों का सेम है, इसका नाम क्या है, ये जो बड़ा है, बड़े को हम क्या कहते हैं, बड़े को हम क्या कहते हैं, बड़े को हम कहते हैं मैक्रो, छोटे को हम क्या कहते हैं, छोटे को हम कहते हैं माइक्रो,
ठीक है, बस मैक्रो और माइक्रो लगाना है। बड़े के साथ हमने मैक्रो लगाना है, छोटे के साथ हमने माइक्रो लगाना है। ठीक है, तो यहां पर देखो जो बड़ा है उसका नाम क्या हो गया, मैक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइड। ठीक है, और जो छोटा था उसके साथ देखिए माइक्रो, इसके साथ कौन सा वर्ड लगाया मैंने, माइक्रो, क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, बाकी सेम, इसकी तरह ही सेम, मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइड। एक बात और, यहाँ पर आपको अभी जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो आपको काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ये, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ 2-3 बार अगर आपको देखते हो तो ये नाम सारे के सारे सिमिलर नाम है। ठीक है, 2-3 बार अगर आप इसको पढ़ लोगे तो इजीली आपको जो ये समझ में आ जाएंगे। ठीक है, याद रह जाएंगे आपको। बस यहाँ पर देखो मैक्रो का मतलब बड़ा है। यहाँ पर देखो दो टाइप के, मैंने आपको कहा कि दो टाइप से जो है ये हमारे पास बनेंगे। कुछ हमारे पास बड़े होंगे, कुछ हमारे पास छोटे होंगे। जो बड़े होंगे उनको मैक्रो लगा देंगे आगे, जो हमारे पास छोटे होंगे उनको हम माइक्रो लगा देंगे। मैक्रो और माइक्रो का तो आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखो अब यहाँ तक कोई पता नहीं है कि उस बंदे को मलेरिया है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होगा। अब हमने देखा कि यहाँ पर देखो दो टाइप के जो है हमारे पास ये बने। ठीक है, दो टाइप की एंटिटीज हमारे पास बनी, कुछ हमारे पास माइक्रो बनी, कुछ हमारे पास मैक्रो बनी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मैक्रो वाला जो फेस है, ये जो मैक्रो वाला फेस है वो फिर से रिपीट करेगा इस साइकिल को। मतलब जैसा यहाँ पर हो रहा है ना, जैसा फर्स्ट स्टेज में हुआ, जैसा सेकंड स्टेज में हुआ, यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की एंटिटीज बनी। अब इन दोनों में से एक तो पीछे वाली साइकिल को ही रिपीट करेगा। मतलब ये वाला जो दो बने हमारे पास, यहाँ पर देखो फर्स्ट हमारे पास ये माइक्रो वाले बने, दूसरे हमारे पास ये मैक्रो बने। ये जो मैक्रो वाले हैं ये फिर से उसी साइकिल को रिपीट करेंगे। मतलब यहाँ पर देखो दो टाइप के बने ना, दो टाइप के बन के यहाँ तक कोई पता नहीं था कि मलेरिया हुआ है। इसके बाद क्या होगा, ये छोटे वाले जो है माइक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइट, अब जो ये माइक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइट है ये अब आरबीसी के अंदर एंटर कर जाते हैं। अभी तक सारा का सारा फंडा हो रहा था, कहाँ हो रहा था, लिवर सेल्स के अंदर। ठीक है, अब लिवर सेल तक बात नहीं रही। अब यहाँ से ये चले जाएंगे कहाँ, यहाँ पर देखो ये आरबीसी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर मैंने आरबीसी ड्रॉ किया हुआ, तो ये आरबीसी के अंदर चले जाएंगे। अभी देखो यहाँ पर आरबीसी के अंदर चले गए, यहाँ इसकी वॉल के ऊपर ये टिका हुआ है, इसको रैप्चर करने की इसकी कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये तो करेंगे माइक्रो वाले। जो माइक्रो वाले हैं वो कहाँ एंटर हो गए, वो एंटर हो गए आरबीसी में। ठीक है, आरबीसी में। अब देखो यहाँ पर दो बने थे हमारे पास, एक तो आरबीसी के अंदर चला गया, तो बड़े वाले वो कहाँ जाएंगे, मैंने कहा बड़े वाले वो फिर से उसी साइकिल को रिपीट करेंगे जिससे ये बने थे ना, उसी साइकिल को फिर से रिपीट करेंगे बड़े वाले। यहाँ पर देखो फिर से क्या हो गया, फिर से यहाँ चला गया, ये फिर से यहाँ चला गया, उसके बाद फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटा क्रिप्टोजॉइट। ठीक है, जैसा वहां पर हो रहा है बिल्कुल वैसा ही, जैसा पीछे हुआ वैसा ही वहां यहाँ पर हो गया। वही साइकिल यहाँ पर रिपीट करेगी, यही साइकिल यहाँ रिपीट करेगी, मैक्रो वाला वही साइकिल रिपीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेटा क्रिप्टोजॉइट के बाद तीसरी स्टेज कौन सी आती है हमारे पास, स्कीजोंट की। चाहे आप यहाँ देख लो चाहे ऊपर देख लो। ठीक है, तीसरी स्टेज कौन सी आती है, स्कीजोंट। ठीक है, स्कीजोंट के बाद हमें पता है कि जब भी स्कीजोंट आता है तो उसकी अगली स्टेज में तो मल्टीपल फिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, मल्टीपल फिशन हो गया। लेकिन अब यहाँ पर आपने याद रखना है, यहाँ पर जब मल्टीप्लीकेशन होता है इसमें, यहाँ पर देखो मल्टीप्लीकेशन हो गया तो ये जो है यहाँ पर फिर से रैप्चर नहीं करेगा। अब ये सेल जो ये लिवर का सेल है ये रैप्चर नहीं करेगा। जो ये मैक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइट है, इससे जो साइकिल रिपीट हुई, इससे जो हमारे पास छोटी छोटी एंटिटीज यहाँ पर बनी, अब ये जो है रिजर्वर का काम करती है, ये रिजर्व में रहेगी लिवर सेल के अंदर। मतलब जैसे हमारे इस तरह से आप देख लीजिए, ये क्या कहेगा, ये जो रिजर्वर सेल है ये इसको बैकअप देंगे, जो आगे जा रहे हैं ना, ये जो अटैक कर रहे हैं आरबीसी के अंदर। ठीक है, ये पीछे से इनको सपोर्ट करे, कोई आपको प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप जाओ हम पीछे सपोर्ट करें, मतलब ये रिजर्वर का काम करेंगे पीछे। ठीक है, मतलब इनको कुछ हो गया तो ये जो है मोर्चे पर आ जाएंगे आगे, है ना। तो ये हमारे पास हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखना है आपने, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, ये देखो क्या था हमारे पास, पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगोनी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से अब मेरे पास यहाँ पर पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगोनी, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं था, अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सा फेज है, ये कौन सा फेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हमारी प्री इरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगोनी। ठीक है, मैंने आपको कहा कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये स्किज़ोगोनी है, ये स्किज़ोगोनी है। यहाँ से ले यहाँ तक ये भी स्किज़ोगोनी है, यहाँ से यहाँ तक ये भी स्किज़ोगोनी है। लेकिन इन स्किज़ोगोनी में अंतर है। ये फर्स्ट फेज हमने किया अभी, स्किज़ोगोनी क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
जो इसके अंदर मिलती है प्लाज्मोडियम के अंदर, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके जो यहाँ तक हमने देखा, ये थी हमारी प्री इरिथ्रियोसाइटिक स्कीजोगोनी। प्री का मतलब पहले, इरिथ्रियोसाइटिक मतलब ब्लड से इसका रिलेशन है। प्री इरिथ्रियोसाइटिक स्कीजोगोनी मतलब जो स्कीजोगोनी हो रही थी प्री इरिथ्रियोसाइटिक हो रही थी, मतलब ब्लड में नहीं हो रही थी, वो कहाँ हो रही थी, वो हमने देखा लिवर सेल में ही हो रही थी, ठीक है। लेकिन ये वाली जो स्कीजोगोनी है, दूसरी जो स्कीजोगोनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी स्कीजोगोनी है, क्योंकि यहाँ पर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन ये कैसी स्कीजोगोनी है, पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक स्कीजोगोनी। पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है। इरिथ्रोसाइटिक मतलब ब्लड से रिलेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा। स्कीजोगोनी का मतलब स्कीजोगोनी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, ठीक है। तो इसमें पोस्ट क्यों लगा, अब यहाँ पर पोस्ट क्यों लगा? पोस्ट इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर जब जब दो टाइप के हमारे पास दो एंटिटीज बनी थी, जो माइक्रो वाले थे वो आरबीसी के अंदर अटैक कर चुकी है, मतलब अब ब्लड के अंदर जो है एंटर कर चुका है ये, अब तब हो गया पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक स्कीजोगोनी। मतलब ब्लड के अंदर भी सर्कुलेशन चला हुआ है, लेकिन तभी स्कीजोगोनी हो रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक स्कीजोगोनी। ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज, ठीक है। और सेक्सुअल फेज हमारा हो गया, और ये किसके अंदर हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है ये हमारा हो रहा है ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो होस्ट है उसके अंदर ये हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर देखो, अब आरबीसी, अब लीवर तक बात नहीं है, अब यहाँ पर देखो, अब एक बात और यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्कीजोगोनी हमने देखी, ये इसका इनक्यूबेशन पीरियड हम मान सकते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड, अब ये इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है, जैसे किसी ने कोई हमारे, मान लीजिए कोई पैरासाइट है, किसी ने भी मान लीजिए कोई भी पैथोजन हमारे ऊपर जो है अटैक करता है, तो वो पैथोजन जो है एकदम से जो है आदमी को जो है इन्फेक्ट नहीं करता है, ठीक है। वो कुछ टाइम लगाता है, मतलब एकदम से जो है वो अपने जो सिम्टम्स उसके हैं वो उसको जो शो नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए वो कुछ टाइम लेगा। वो जो टाइम ले रहा है, मतलब जब उसने बाइट किया है या जब उसने एंटर किया है किसी होस्ट के अंदर, जब वो एंटर हो गया, ठीक है, और जब उसने अपना फर्स्ट सिम्टम शो किया, तो उसके बीच का जो ये टाइम पीरियड है ना, उसको हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। ये मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आप उसको चेक कर लेना, उस वीडियो को। तो यहां पर देखो, अब आरबीसी में चला गया। आरबीसी में जाने के बाद क्या हो गया, ये देखो आरबीसी है। यहाँ पर हालांकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आप इनको जो है बहुत ही रंग बिरंगे तरीके से बना सकते हो, ठीक है। मेरा काम यहाँ पर है बस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना। तो यहाँ पर देखो ये आरबीसी है, ठीक है, ये आरबीसी है। आरबीसी के ऊपर ये देखो क्या, कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट, ये आ गया यहाँ पर। मैक्रो वाला नहीं आएगा, मैक्रो वाला तो इसी साइकिल को जो है फिर से रिपीट करेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, उसके बाद फिर से डेवलपमेंटल स्टेजेस चलती है। तो जो दूसरी स्टेज हमारे पास यहाँ आती है, इनमें आपने ज्यादा डीप नहीं जाना है, इसमें बस आपने देखते जाना है कैसे कैसे स्टेज आ रही है। दूसरी स्टेज हमारे पास आती है सिंगलेट रिंग स्टेज। इसको सिंगलेट रिंग स्टेज क्यों कहते हैं? अब यहाँ पर देखो, जैसे ये एंटर कर गया इसके अंदर, तो इसके न्यूक्लियस को इसने कंज्यूम कर दिया, मतलब ये हट गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगलेट रिंग स्टेज, सिंगलेट रिंग स्टेज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी यहाँ पर जो है छोटी सी एक रिंग सी फॉर्म बनी रहती है, एक छोटी सी रिंग यहाँ पर बनी रहती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सिंगलेट रिंग स्टेज। यहाँ पर देखिए सिंगलेट रिंग स्टेज, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अमीबॉइड स्टेज। अमीबा आपको पता होगा किस तरह से जो है उसमें फोल्ड बनते हैं, ये देखो यहाँ पर जो जो उसके सूडोपोडिया बनते हैं उसकी तरह यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पर देखो, ठीक है। इसलिए स्टेज को हम क्या कहते हैं, अमीबॉइड स्टेज, क्योंकि उसकी तरह फॉर्म यहाँ पर बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास क्या आएगी, अब इसके अंदर जो है मल्टीपल फिशन हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये डिवाइड हो जाएगा, पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद उसमें छोटी छोटी बिट वहां पर साइटोप्लाज्म की लग जाएगी और वो जो है स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेज कौन सी आई, रोस्टी स्टेज, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर फिशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गई हमारे पास, रोस्टी स्टेज। रोस्टी स्टेज इसको क्यों कहते हैं, आपने रोज को देखा होगा, ठीक है। रोज में देखो किस तरह से पेटल जो है लगे रहते हैं, किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, उसी तरह से हमें एक फ्लावर की तरह यहाँ पर भी दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रोस्टी स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट जब जैसे ही रोस्टी स्टेज के बाद क्या हो जाएगा, आरबीसी जो है रैप्चर हो जाएगी, ठीक है। रैप्चर हो गई मतलब आरबीसी जो है ब्रस्ट हो जाएगी, है ना, टूट जाएगी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो मीरोजॉइट, इसके बाद जो अंदर ये बने ना, अंदर जो ये बने, इनको हम क्या कहते हैं, मीरोजॉइट। अब देखो यहाँ पर मीरोजॉइट है, ये मीरोजॉइट जो है ब्रस्ट, यहाँ पर देखो ये जो रोस्टी स्टेज थी इसकी, ये ब्रस्ट हो गया पूरा का पूरा आरबीसी। उसके बाद जो है ये मीरोजॉइट जो है कहाँ पर एंटर करेंगे, फिर से हमारे ब्लड के अंदर एंटर करेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि जो मलेरिया के जो पेशेंट होते हैं उसमें जो है ज्यादातर हम देखते हैं कि 48 डेज के बाद, मतलब 2 दिनों के बाद, 48 आवर्स सॉरी
48 आवर के बाद, मतलब 2 दिनों के बाद उसको जो है बुखार आता है। कोई भी मलेरिया का पेशेंट हो, उसको 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद जो है बुखार आता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो होता है इसकी वजह से। यहाँ पर देखना, ध्यान से देखिएगा आप, ये वाला जो फेस हम देख रहे हैं, ये वाला जो फेस है इरिथ्रियोसाइटिक स्किज़ोगोनी, ठीक है। ये वाला फेस कौन सा है? ये वाला फेस है इरिथ्रियोसाइटिक स्किज़ोगोनी। अब यहाँ पर देखो, सॉरी, पहले मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर उसको नोट कर दीजिएगा। मैंने आपको पहले क्या कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है स्किज़ोगोनी है, यहाँ से यहाँ तक ये स्किज़ोगोनी नहीं है, ये थोड़ा आगे जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लेना, स्किज़ोगोनी यहाँ तक जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ तक जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। पहले मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया आपको, उसको नोट कर दीजिएगा आप। ये भी स्किज़ोगोनी है, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैसी स्किज़ोगोनी है? प्री इरिथ्रियोसाइटिक स्किज़ोगोनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सी स्किज़ोगोनी है भाई? ये हमारी है इरिथ्रियोसाइटिक स्किज़ोगोनी। क्योंकि ये कहाँ हो रही है? ये तो इरिथ्रियोसाइट्स के अंदर हो रही है, ये जो आरबीसी है उसी के अंदर हो रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इरिथ्रियोसाइटिक स्किज़ोगोनी, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो मलेरिया के पेशेंट होते हैं उनको हर तीसरे दिन, मतलब 48 आवर के बाद या 72 आवर्स के बाद उनको जो है बुखार आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम प्लाज्मोडियम बाइवैक्स या प्लाज्मोडियम ओव्यूल की बात करें तो उसमें जो है अब ये अलग अलग जो, अब ये जो पेशेंट है हमारा, उसको 2 दिन के बाद बुखार आएगा या उसको 3 दिन के बाद बुखार आएगा, ये डिपेंड करता है कि किस स्पीशीज ने उसको काटा हुआ है। क्योंकि जो प्लाज्मोडियम की भी अलग अलग जो स्पीशीज हमारे पास आ जाती है, प्लाज्मोडियम की जो हमारे पास अलग अलग स्पीशीज आती है, उनमें भी जो ये इरिथ्रियोसाइटिक स्किज़ोगोनी है, ये फिक्स टाइम नहीं है। किसी में ये 2 डेज लेती है, किसी में ये 3 डेज लेती है। तो यहाँ पर देखो, जो चिल, जो हमारे पास जो मलेरिया होता है, मलेरिया वाला जो पेशेंट होता है, उसको काफी ठंड होती है जब उसके अंदर जो है, जब हर तीसरे दिन उसको क्या होगी, काफी ज्यादा ठंड होती है बुखार के कारण, ठीक है। तो वो ठंड क्यों होती है? ठंड इसलिए होती है जब ये आरबीसी ब्रस्ट हो जाती है। आरबीसी जब ब्रस्ट हो जाती है तो टॉक्सिन हमारे शरीर में जो है रिलीज हो जाते हैं। अब देखो, जैसे जैसे ये आरबीसी, यहाँ पर जो इन्फेक्टेड आरबीसी जब वो ब्रस्ट हो जाती है ना, कितने दिनों के बाद? 2 दिनों के बाद भी हो सकती है, 3 दिनों के बाद भी हो सकती है। लेकिन जब भी ये ब्रस्ट होगी तो क्या होगा? टॉक्सिन हमारे शरीर में रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको जो है काफी ज्यादा ठंड महसूस होती है, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि इरिथ्रियोसाइटिक स्किज़ोगोनी 24 ज्यादातर हम देखते हैं कि ज्यादातर ये जो है 48 आवर्स लेता है। 48 आवर क्यों लेता है? क्योंकि जो इरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगोनी है जो इरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगोनी है, ये वो जो है 48 आवर लेती है। अब मैंने आपको कहा 48 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि किस स्पीशीज ने उसको काटा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट मतलब यहाँ पर हमने देखा स्किज़ोगोनी के बारे में सिर्फ, है ना। स्किज़ोगोनी यहाँ पर देखो, ये इसका असेक्सुअल फेज है, यहां से लेके यहां तक ये हो गया स्किज़ोगोनी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर हम देखते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं, अभी सब कुछ क्या, अब क्या होगा, ये जो मीरोजोइट हमारे पास बने, अब यहां पर देखिएगा ये मीरोजोइट है। अब ये मीरोजोइट कहां पर है? मीरोजोइट हमारे ब्लड में है, ठीक है। मीरोजोइट कहाँ है? मीरोजोइट हमारे ब्लड में है, क्योंकि अब तो खून तक बात पहुंच चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब मच्छर घूम रहे हैं हमारे वातावरण में, क्या हो रहे हैं? मच्छर घूम रहे हैं, ठीक है। अब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो मलेरिया होता है वो मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, लेकिन असली उसका जो कॉज करने वाला है वो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स है ना। जो हमारे पास मच्छर है वो तो मात्र बेचारा एक जरिया है, ठीक है ना। वो तो सिर्फ ट्रांसमिट करता है उसको एक जगह से दूसरी जगह, है ना। कॉज कौन करता है? प्लाज्मोडियम कॉज करता है। तो यहाँ पर देखो, ये कहाँ है? मीरोजोइट कहाँ है? मीरोजोइट हमारे ब्लड में है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ब्लड में है। अब जैसे ही उस इन्फेक्टेड पर्सन को, मान लीजिए किसी मॉस्किटो ने बाइट कर लिया, मॉस्किटो ने जैसे उसको बाइट कर लिया तो क्या हो जाएगा? ये देखो, ये हमारे पास मीरोजोइट थे, ये हमारे पास मीरोजोइट थे। अब मीरोजोइट के अंदर ही क्या होगा? ये मीरोजोइट, अब ये मीरोजोइट भी आगे जाके 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, इस तरह से है। अब क्या होगा, जैसे ये मीरोजोइट है, ये ब्रस्ट हो गया जैसे ही, तो क्या हो जाएगा, अब 2 टाइप से ये मीरोजोइट जो है 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ जो है मेल गेमेटोसाइट बनाएंगे, कुछ जो है फीमेल गेमेटोसाइट बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से सेक्सुअल फेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। सेक्सुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। हालांकि सेक्सुअल फेज जो है, जो मॉस्किटो, जो हमारा प्लाज्मोडियम बाइवैक्स होता है, वो मिलता है हमारे मॉस्किटो के अंदर। ह्यूमन के अंदर उसका सेक्सुअल फेज नहीं मिलता है। ह्यूमन के अंदर उसका कौन सा फेज मिलता है? ह्यूमन के अंदर उसका असेक्सुअल फेज मिलता है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स का, है ना। तो जो हमारे पास सेक्सुअल फेज है वो हमारे पास मिलता है मॉस्किटो के अंदर,
ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट याद कीजिए पिछली वीडियो को, अब यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा तो काफी लंबी वीडियो चली जाएगी। फर्स्ट वीडियो को मैं आपको कहूंगा कि उसको आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने काफी कुछ जो है क्लियर किया हुआ है उसके अंदर। ठीक है, तो प्लाज्मा जो प्राइमरी होस्ट होता है, सेकेंडरी होस्ट क्या होते हैं, वो मैंने पहले उसमें बता दिया था आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ मीरोजोइड जो है क्या कर जाएंगे, अब ये किसी दूसरे आरबीसी के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, एक आरबीसी को तो इन्होंने काम तमाम कर लिया, इस तरह से ना जाने कितने आरबीसी को ये काम तमाम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नए नए आरबीसी के अंदर चलते जाएंगे। या देखो मेल गेमेटोसाइट, फीमेल गेमेटोसाइट। ठीक है, अब ये घूम रहे ब्लड के अंदर। अब जैसे ही कोई मॉस्किटो हम बाइट कर लेगा, मॉस्किटो ने मान लो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर लिया, उसको काट लिया उसने। ठीक है, तो ये कहाँ चले जाएंगे, ये चले गए कहाँ पर, ये चले गए मॉस्किटो के अंदर, ये मॉस्किटो की बॉडी के अंदर एंटर कर गए। ठीक है, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर जैसे ही वो एंटर कर गए तो कहाँ पर जाएंगे, वो उसके स्टमक में जाएंगे। जैसे उसके स्टमक में पहुंचे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब सिंपल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। आपको पता है कि एग और स्पर्म का जब मिल जाते तो फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर क्या था, मेल गेमेटोसाइट बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, फीमेल गेमेटोसाइट बन गया। ठीक है, यहाँ पर मेल गेमेटोसाइट बना, यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास फीमेल गेमेटोसाइट बना। यहाँ पर देखिए ये फीमेल गेमेटोसाइट बन गया, ये हमारे पास देखो मेल गेमेटोसाइट, यहाँ पर मेल गेमेटोसाइट है। मेल गेमेटोसाइट से अब जो है मेल गेमेटोसाइट, अब इसमें इसके अंदर भी जो है काफी ज्यादा, इसके अंदर भी ये डिवीजन होगा, इसके अंदर भी जो है फिशन हो जाएगा। इसके अंदर मेल गेमेटोसाइट के अंदर फिशन होने के बाद इसमें जो है छोटे छोटे गैमेट बन जाएंगे, मेल गैमेट। जबकि जो फीमेल गेमेटोसाइट है उसमें बस डेवलपमेंट होगी। यहाँ पर देखिए उसके ऊपर जो है एक पोलर बॉडी जनरेट हो जाएगी। जो फीमेल गेमेटोसाइट यहाँ से चला था उसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और एक पोलर बॉडी बन जाएगी। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें जो है टोटली ये जो है छोटे छोटे जो है यहाँ पर मेल गैमेट को बनाएगा। कौन, मेल गेमेटोसाइट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब तो आपको पता है एग यहाँ पर है, मतलब फीमेल गेमेटोसाइट यहाँ पर है, मेल गैमेट यहाँ पर है। सिंपल सी बात है, अब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये आ गया यहाँ पर मेल गैमेट, ये हमारे पास है एग। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एग, ये है पोलर बॉडी। ठीक है, जैसे इनकी आपस में कंबाइन हो गए, ये देखिए क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ठीक है, ये तो छोटी छोटी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, जाइगोट बनने के बाद ये अपनी फॉर्म को जो है थोड़ा सा बदल देता है। पहले ये कैसा था, सर्क्यूलर था, लेकिन बाद में ये थोड़ी सी सिलेंड्रिकल शेप ले लेता है और मॉस्किटो का जो स्टमक होता है उसको यहाँ से इस तरह से उसको रैप्चर करके बाहर को निकलने की कोशिश करता है। इस तरह से ये देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये जाइगोट इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, ओकिनेट। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ओकिनेट। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ पर डेवलपमेंटल फेज यहाँ पर चलने लगेगा, यहाँ पर जो है डेवलपमेंटल फेज अब चलेगा, डेवलपमेंटल फेज अब चलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या बन गया, फर्स्ट स्टेज हमारे पास कौन सी बनी, ओकिनाइट। ओकिनाइट के बाद क्या बनेगा, oocyst। ठीक है, इसका नाम क्या है, oocyst। अब देखो इसका नाम oocyst क्यों है, यहाँ पर देखो जो ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, इसका नाम क्या था, ओकिनाइट, ये क्या बन गया, oocyst। ठीक है, oocyst इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाली जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, ये वाली जो मेम्ब्रेन, यहाँ पर देखो ये वाली जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हो, ये मॉस्किटो की वॉल नहीं थी एक्चुअल में, मॉस्किटो के स्टमक की वॉल नहीं है ये। मॉस्किटो के स्टमक की वॉल सिर्फ ये है जो मैंने आपको डॉटेड, ये वाली जो देखो डार्क कलर में बनाई हुई है। ठीक है, तो जो ये वाली लाइन है ये सिस्ट की लेयर है, ये सिस्ट की लेयर है और इसको बाहर से ये इस तरह से देखो एनसिस्ट कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम oocyst कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, oocyst कहते हैं। अब इसमें कुछ नहीं होता, अब देखो इस oocyst के अंदर क्या होता है, इस oocyst के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स जो है डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप होंगे, इसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियस है इस oocyst का, वो जो है यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप बस यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा, ये जो oocyst हमारे पास है इसके अंदर जो है अब जो है इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसका न्यूक्लियस छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर टूट गया तो उसके बाद उसके बाहर जो है साइटोप्लाज्म की छोटी छोटी जो है थोड़े छोटे अरेंजमेंट जो है होने लगती है साइटोप्लाज्म की, और इस तरह से जो है इस तरह से छोटे छोटे स्पोर्स यहाँ पर बनने लगते हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्पोर्स बनने लगते हैं। ठीक है, इन छोटे छोटे स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्पोरोजोइट। ठीक है, इन छोटे छोटे स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्पोरोजोइट। यहाँ पर देखिए स्पोरोजोइट। अब ये मच्छर क्या करेगा, अब मच्छर को कुछ ना कुछ खाने के लिए तो चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे बंदे को अब काटने के लिए दौड़ेगा। अब सिंपल सी बात है कि इसके अंदर क्या है, स्पोरोजोइट है। ठीक है,
अब ये स्पोरोजोइट कहाँ थे पहले, ये इसके माउथ के, पहले इसके पेट के अंदर थे, उसके बाद डायरेक्टली इसके माउथ में भी चले जाएंगे, ठीक है। तो वहां से देखो उसके अंदर क्या है, उसके माउथ के अंदर भी अब क्या है, स्पोरोजोइट है। अब ये किसी दूसरे बंदे को जब काटेगा जो कि काफी स्वस्थ था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये स्पोरोजोइट उस बंदे के अंदर एंटर कर जाएगा, है ना। तो उस बंदे के अंदर एंटर कर जाएगा, और एंटर करने के बाद जैसे उस जो अच्छा खासा बंदा था उसके अंदर जैसे ये स्पोरोजोइट एंटर कर गया, तो उसके बाद ये क्या क्या गुल खिलाएगा इसको हम देख चुके हैं आगे, ठीक है। तो ये था यहाँ पर देखिए पूरा 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 का पूरा साइकिल प्लाज्मोडियम बाइवेक्स का। इसको हम द मलेरियल पैरासाइट भी कहते हैं। सो इजी से इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे, तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ ही एक बेल का आइकॉन भी है, उसको भी आप दबा दें। उसको दबाने से होता ये है कि कोई दूसरी वीडियो में अगर बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुंच जाएगी। एक दूसरी बात और, अगर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर जोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर चाहिए, मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जो है उसके ऊपर जो है वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।